नमस्कार साथियों, मैं कोमल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पावन दिवाली स्पेशल वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की दिवाली पर लक्ष्मी जी के पूजन की सटीक और शुभ विधि के बारे में। कैसे पूजन करें, किस मुहूर्त में पूजन करें, क्या क्या सावधानियां रखें और कैसे इस दिवाली माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करेंगी, यही सब हम विस्तार से आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दीपावली यानी प्रकाश का त्योहार। जी दोस्तों, अंधकार पर प्रकाश की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की जीत। कहते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और हर उस घर में प्रवेश करती है जहाँ पर सफाई, भक्ति और सत्य का दीपक जलता है। इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे और अयोध्या में दीप जलाकर लोगों ने उनका स्वागत किया था। तब से हर वर्ष दीपावली प्रकाश, प्रेम, समृद्धि का प्रतीक बन गई है। दोस्तों, 2025 में दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर अर्थात सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन लक्ष्मी पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। सायंकाल 5:56 और रात को 7:55। यही समय सबसे शुभ माना गया है जब महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है। इस समय अगर श्रद्धा से दीपक जलाकर पूजन किया जाए तो धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होती है। दोस्तों, पूजन से पहले घर की साफ सफाई अवश्य करें। कहते हैं जहाँ गंदगी रहती है वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। घर को सुगंधित करें। अगरबत्ती, धूप, चंदन या फिर कपूर जलाएं। उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा में आसन बिछाएं, वही पूजन अवश्य करें। लाल या गुलाबी कपड़े पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की तस्वीर या फिर मूर्ति अवश्य रखें। चांदी या पीतल के कलश में जल भरकर आम के पत्ते और नारियल जरूर रखें। यही कलश स्थापना कहलाता है। दोस्तों, पूजन में जो वस्तुएं रखनी होती हैं वो है दीपक, घी या फिर तेल का हो सकता है, कुमकुम अर्थात अक्षत और चावल, रोली और चंदन, फूल वो भी विशेषकर कमल या फिर गुलाब के, पान के पत्ते, सुपारी, इलायची, गंगा जल, मिठाई जैसे खीर, बतासा या फिर लड्डू, सिक्के या फिर नए नोट जो कि धन का प्रतीक होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है आपकी सच्ची श्रद्धा और आपकी भक्ति। दोस्तों, सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन आपको करना है, क्योंकि बिना गणेश जी के किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। गणेश जी का मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। इसके बाद माता लक्ष्मी का आपको ध्यान करना है। माता का ध्यान करते हुए आपको यह मंत्र बोलना है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। माता को जल, अक्षत, पुष्प और कुमकुम अर्पित करना है। दीपक जलाएं और चारों दिशाओं में रखें ताकि घर का हर कोना आलोकित हो सके। लक्ष्मी जी के चरणों में सिक्के या फिर नया नोट रखें और मन ही मन बोले माँ मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें, कृपा की वर्षा आपके घर में अवश्य होगी। दोस्तों, पूजन के दौरान या फिर दीप जलाते समय यह लक्ष्मी मंत्र अवश्य बोले ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इससे माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न होती है। और दोस्तों, पूजन के अंत में आपको जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता की आपको आरती गानी है। आरती के समय कपूर अवश्य जलाएं और पूरी श्रद्धा से आपको आरती करनी है। इस दौरान वातावरण दिव्य बन जाता है जैसे स्वर्ग उतर गया हो। दोस्तों,
घर की तिजोरी या पूजा स्थान में आपको 7 कौड़ियाँ और लाल कपड़ा अवश्य रखना है। जो भी आपके घर में तिजोरी है या फिर पूजा का स्थान है जहाँ पर आप पैसे वैसे रखते हैं, वहाँ पर आपको 7 कौड़ियाँ रखनी है और एक लाल कपड़ा ज़रूर रखना है। लक्ष्मी पूजन के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन या फिर वस्त्र का दान जरूर करना है। पूजन के बाद दीपक को घर के मुख्य द्वार पर रखें, इससे देवी का प्रकाश सदा ही बना रहेगा। रात को सोने से पहले एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में जरूर रखें। यह यम दीप कहलाता है। इससे घर में नकारात्मकता नहीं आती है। दोस्तों याद रखिए, दिवाली सिर्फ धन कमाने का त्योहार ही नहीं है, बल्कि आत्मा को प्रकाशमान करने का भी पर्व है। माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में आती है जहाँ साफ नीयत, सच्ची भक्ति और प्रेम का दीपक जलता है। इस दिन अपने मन के अंधकार को मिटाइए, द्वेष और ईर्ष्या को छोड़िए और प्रेम का दीपक जलाइए। जय माता दी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सबके जीवन में धन, समृद्धि, सुख, शांति बनी रहे, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज मैं आपसे एक बहुत ही खास रहस्य साझा करने जा रही हूँ। धनतेरस के दिन वह कौन सी वस्तु है जिसे खरीदना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करती है। यह बात सिर्फ परंपरा नहीं है, यह आध्यात्मिक विज्ञान और शास्त्रीय प्रमाणों से भी जुड़ी हुई है। जैसे कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि जिस घर में श्रद्धा और शुद्धता से धनतेरस का पूजन होता है, वहाँ लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी निवास करती है। धनतेरस का असली अर्थ क्या है दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले आने वाली त्रयोदशी तिथि है। यह दिन धन्वंतरी देव का प्रकट दिवस भी माना जाता है, जो स्वास्थ्य और आयु के देवता है। इसलिए धनतेरस का पहला संदेश है, धन से पहले तन का ध्यान रखो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अगर शरीर नहीं तो श्रद्धा कहाँ, और श्रद्धा नहीं तो लक्ष्मी कहाँ। इस दिन स्वास्थ्य और धन दोनों की ही आराधना होती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या खरीदें। लोग कहते हैं कि सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, लक्ष्मी जी की मूर्ति, परंतु सबसे शुभ वस्तु कौन सी है? सारी वस्तुएं क्या हम खरीद सकते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो सभी सामान नहीं खरीद सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जवाब होगा दीपक, तेल का दिया। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन पहला दिया भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी के नाम का जलाना चाहिए। यह दिया न केवल प्रकाश फैलाता है, बल्कि अंधकार और दरिद्रता दोनों को ही दूर करता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, दीपक जलाना केवल पूजा नहीं, आत्मा को प्रकाशित करना है। जिस घर में दीपक जलता है, वहाँ अंधकार नहीं दिखता, न मन का और न ही भाग्य का। दोस्तों अब वो रहस्य जानते हैं जो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। शास्त्र कहते हैं धनतेरस के दिन गोमती चक्र और कौड़ी खरीदकर घर में रखना बहुत ही अत्यंत शुभ माना गया है। अगर उस गोमती चक्र को आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति के पास पीले वस्त्र में रख दें और दीपावली की रात उन्हें गंगा जल से स्नान करवाकर पूजन करें, तो माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मी जी का निवास केवल स्वर्ण महल में ही नहीं, स्वच्छ हृदय में भी होता है। जो व्यक्ति ईमानदार से कमाई करता है और प्रेम पूर्वक दीपक जलाता है, वही सच्चा धनवान होता है। दोस्तों संध्या के समय पूरे घर की सफाई करें। जब भी धनतेरस का दिन आए, उससे पहले आपको
कुछ पूजन विधि का ध्यान रखना है। तो आपको जैसे ही संध्या हो उससे पहले पहले ही आपको अपने पूरे घर की सफाई कर लेनी है। घर के द्वार पर 2 दीपक आपको अवश्य रखने हैं, एक लक्ष्मी के लिए और दूसरा कुबेर के लिए। घर के उत्तर पूर्व कोने में जल का कलश भी अवश्य रखें और उसमें गंगा जल जरूर डालें। 13 गोमती चक्र को पीले वस्त्र में बांधकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जिस घर में लक्ष्मी का नाम जपते हुए दीपक जलते हैं वहाँ निर्धनता पंग नहीं रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या वस्तुएं आपको खरीदनी है और इसका गूढ़ रहस्य क्या है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन कांसे या फिर पीतल के बर्तन भी खरीदा जाता है, क्योंकि यह सूर्य और बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करता है। सूर्य देता है तेज और बृहस्पति देता है ज्ञान व धन। कांसे का एक छोटा लोटा या फिर थाली अवश्य खरीदें और उसे पूजा में उपयोग करें। कभी भी खाली न रहने दें। उसमें तुलसी का पत्ता या फिर सिक्का आपको अवश्य रखना चाहिए। यह संकेत है कि धन का प्रवाह घर में स्थायी रूप से होता रहे। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं है, कृतज्ञता का पर्व है। जो ईश्वर के प्रति आभार जताता है उसी के जीवन में स्थायी सुख आता है। धनतेरस के दिन किसी गरीब को दीपक, वस्त्र या फिर भोजन का दान अवश्य करें। दान ही वह मार्ग है जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से दीपक जलाते हैं, स्वच्छता रखते हैं और माँ लक्ष्मी के नाम का स्मरण करते हैं तो समझ लीजिए लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आ रही है। लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ पर प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता रहती है। इस धनतेरस पर केवल वस्तु न खरीदें, सद्भावना, श्रद्धा और आस्था भी अवश्य खरीदें, क्योंकि यही वो वस्तु है जो जीवन भर का धन, सुख और शांति हमें प्रदान करती है। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण कथा और हमारा प्रवचन पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हर घर में पहुँच सके। दिवाली से पहले पहले हर घर में दीपक जगमगा सके, हर घर में दीपक की रोशनी फैल सके। तो दोस्तों, इस बार इस धनतेरस को दिवाली से पहले पहले माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप घर में मिट्टी के दीपक अवश्य खरीदें। अगर मिट्टी के दीपक ज़्यादा आपके पास में खरीदे हुए हैं और आपको कुछ और खरीदना है तो दोस्तों, आप अपनी आवश्यकता अनुसार, श्रद्धा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक आपको अवश्य खरीदना है, क्योंकि जिस घर में मिट्टी का दीपक दिवाली से पहले जलाया जाता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उस घर को प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, इस दिवाली अगर आप भी चाहते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना, तो धनतेरस के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जो भी आपका मेन डोर है दोस्तों, उसके दोनों तरफ आपको 2 घी के दीपक जलाने हैं, जिनमें आपको लंबी बत्ती बांट के डालनी है। जो भी फूल पत्ती होती है वह आपको नहीं जलानी है, उसकी जगह आपको लंबी जो बत्ती होती है, रस्सी की तरह जो बल खाती है, उन बत्तियों को आपको उन दीपक में रखकर घी से भरना है और उसे आपको जलाना है। दोस्तों, इससे माँ लक्ष्मी और धनवंतरी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं।
दोस्तों, दिवाली का त्यौहार प्रकाश फैलाने का त्यौहार है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस दिवाली पर प्रकाश फैलाइए। अपने अपने इस संसार को जगमग करवाइए, प्रकाश से प्रकाशित कर दीजिए। ऐसे ही सभी अपने अपने भीतर भी प्रकाश फैलाइए। अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर भी ज्योति जलाइए, ताकि हमारा मन और हमारा शरीर भी पवित्र हो सके। दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके दान करिए। दिवाली का त्यौहार बहुत ही बड़ा और बहुत ही खास त्यौहार होता है। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना, तो दोस्तों दान से बढ़कर दूसरा कोई कर्म नहीं है। अगर आपको भगवान ने इस लायक बनाया है कि आप किसी भूखे का पेट भर सकें, तो दोस्तों इससे बड़ा कोई भी दान नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है, कोई भी कर्म नहीं है। अगर आप चाहते हैं इस बार आपके घर में माँ लक्ष्मी निवास करें, तो दोस्तों गरीबों को दान अवश्य करिए, भूखों को भोजन अवश्य करवाइए, पक्षियों को दाना डालिए। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्द आपसे प्रसन्न होती है और आपको मनचाहा वरदान भी प्रदान करती है। इसलिए इस दिवाली जितना ज़्यादा हो सके असहायों की मदद कीजिए, गरीबों को दान दीजिए, भूखों को भोजन दीजिए और पेड़ पौधों को पानी दीजिए, पक्षियों को दाना दीजिए। दोस्तों, अगर आप ये कार्य करते हैं तो इससे बहुत ही जल्द माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी नौकरी, विवाह में आ रही अड़चनें और व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। ये सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। इसलिए इस दिवाली ये कार्य आपको अवश्य करना है कि आपको मिट्टी के दीपक अवश्य ही खरीद कर लाने हैं। अगर आपके पास में पैसे हैं, आपकी उम्मीदें और भी बहुत कुछ खरीदने की है, अगर आपके पास में इतना समय है, पैसा है, तो आप सोना चांदी जो भी आप खरीद सकते हैं, बर्तन, झाड़ू जो भी उपलब्ध हो वो आप खरीद के ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है दीपक, जो आपको याद रखना है और धनतेरस के दिन आपको अवश्य ही लेकर आना है। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम तो दीपक धनतेरस से पहले ही खरीद लाएं, तो हम क्या करें? कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप धनतेरस से पहले अर्थात नए ही दीपक इस धनतेरस के लिए खरीद कर लाए हैं, तो वह भी आप उसी दिन धनतेरस के दिन ही काम में ले सकते हैं, उन्हें जला सकते हैं। इससे आपके कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपने खरीद लिए हैं तो आप उनका उपयोग करिए, अगर आपने नहीं खरीदे हैं तो आप धनतेरस के दिन दीपक अवश्य खरीदिए। यह कार्य बहुत ही शुभ है और बहुत ही सफल है, इसलिए इस कार्य को अवश्य करिए। इस दिवाली चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैला दीजिए, अपने मन के भीतर, अपने शरीर के भीतर, इस संसार के भीतर, इस जगत के भीतर। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए दोस्तों, और दिवाली से पहले पहले इस वीडियो को सभी लोगों तक भेज दीजिए, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और सभी के घर में रोशनी, प्रकाश फैल सके, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी लोगों को प्राप्त हो सके और सभी भूखों को भोजन मिल सके। दोस्तों दिवाली का यह बहुत बड़ा त्यौहार होता है, हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इसलिए इस दिन अगर आप दिवाली के 5 दिनों में भोजन करवाते हैं भूखे लोगों को, तो दोस्तों यह आपके जीवन का सबसे बड़ा कर्म माना जाता है। इसलिए इस दिन जितना ज़्यादा हो सके आप गरीबों की सेवा करिए, गरीबों को, भूखों को भोजन दीजिए। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी